बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पार्ट 2 लेसन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो दिस लेसन इज़ व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। इस लेसन का नाम है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज और इसको लिखा है हर्बर्ट ई हॉक्स ने। ये जो लेसन है ये हमें बताता है कि कौन कौन सी रीज़न्स हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम कॉलेज के अंदर देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और राइटर जो हर्बर्ट ई हॉक्स है वो कहता है कि मेन कैटेगरीज दो हैं जिसकी वजह से कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं। कौन से हैं? हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं, और दोज हु डोंट ट्राई, जो ट्राई नहीं करते। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि लोग ट्राई भी करते हैं लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं, कुछ लोग ट्राई नहीं करते वो भी फेल हो जाते हैं। ये दो किस्म की और इनके अलावा और भी किस्म की काइंड्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की जो हैं वो पाई जाती हैं। इस लेसन में हर्बर्ट ई हॉक्स जो है वो कहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली यानी उनको घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेचारे वो काम करते हैं और शाम को पढ़ाई की तरफ वो जब जाते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें, लिहाजा वो अपने जो अच्छा रिज़ल्ट जो है वो नहीं दे सकते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलेजेस के अंदर आते हैं और जस्ट टू किल द टाइम, वो इन्जॉयमेंट के लिए आते हैं और वो भी नहीं पढ़ पाते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ गेम्स के लिए आते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें खेलों की तरफ जाना चाहिए लेकिन वो पढ़ाई की तरफ कोशिश नहीं करते और ज़्यादा गेम्स की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सेहत जो है वो कमज़ोर होती है, जैसे कोई ज़हनी तौर पे कमज़ोर है, किसी की आई साइट कमज़ोर है, कोई फिज़िकली तौर पे कमज़ोर है, बीमार है बंदा, तो वो जो है वो इसमें जो एग्ज़ाम है उसको वो फेल कर देता है और वो पास नहीं हो पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उन्हें ये समझ होती है कि हमने 9th-10th के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स लिए थे, ये हम जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो हमारे लिए कॉलेज की स्टडी तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही कोई नहीं, हम बस आज़ाद हो गए हैं, आना है, हमने यूनिफॉर्म मर्ज़ी से पहनना है, नहीं पहनना, किताबें लेके आनी नहीं लेके आनी, आज़ादाना आना है, आज़ादाना जाना है। और कॉलेज के अंदर हम आए ना आए हमें कोई पूछने वाला नहीं, कोई सख्ती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें अपने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कि हम आखिरी महीने तैयारी कर लें, आखिरी हफ्ते तैयारी कर लें। कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह पेपर होता है हम बस एक रात तैयारी करते हैं, तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है एग्ज़ाम पास करना। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो मरवा देता है। तो ये ज़हन में रखें कि दोज़ हु ट्राई एंड दोज़ हु डोंट ट्राई, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं और वो कॉलेज के अंदर सप्लीट किया जाती है, फुल फेल हो जाते हैं। तो आगे कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे और उसको आपकी एक्सरसाइज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, उनको प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज के अंदर फेल क्यों होते हैं? आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ये मुसन्नफ़ के मुताबिक देयर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डोंट ट्राई। हु आर दे, कि मुसन्नफ़ के मुताबिक कुछ लड़के ऐसे हैं जो ट्राई नहीं करते, कोशिश नहीं करते, वो कौन हैं? आंसर इस पे ध्यान रखें, जो पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि 3 to 5 लाइंस का आपका आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर उस तरह से जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। मैनी बॉयज़ सफ़र फ्राम नर्वस हैबिट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नर्वस हैबिट यानी उन्हें असाबी कमज़ोरी होती है या उन्हें नर्वस हैबिट्स होती हैं, वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता या उनके अंदर जो है वो टेंशन होती है, उनका जहन कुछ और सोच रहा होता है, फिज़िकली क्लास में मौजूद होते हैं, मेंटली मौजूद नहीं होते। दे पे अटेंशन टू अदर थिंग्स, वो दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू देयर स्टडीज़, जो उनकी पढ़ाई के बारे में नहीं होती। दे डोंट शो सीरियसनेस टूवर्ड्स देयर स्टडीज़, वो पढ़ाई के बारे में अपनी संजीदगी का इजहार नहीं करते। वी कैन नॉट हेल्प देम एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम, हम सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम बता सकते हैं कि यू हैव दिस प्रॉब्लम, लेकिन हम उनकी हेल्प जो है वो नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स में ये कहा गया है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु पे अटेंशन टूवर्ड्स दी अदर एक्टिविटीज़ बट नॉट टूवर्ड्स देयर स्टडीज़। ठीक है, दे विल कीप देमसेल्फ बिजी इन शार्पनिंग द पेंसिल and opening the books or finding the
एग्जैक्ट पेज नंबर या वो कोई और एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़, कि लड़कों की तरफ से गलत फैसला कर लेना एंड देयर पेरेंट्स, उनके वालिदैन कुछ गलत फैसला कर लेते हैं, लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, ये भी बच्चों को नाकामी की तरफ ले जाता है। कि स्टूडेंट्स जो हैं, अगर कोई एक स्टूडेंट है, ही वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर बट हिज और हर पेरेंट्स दे वांट टू मेक देयर डॉटर और सन एन इंजीनियर, या एक लड़की लड़का जो है वो कोई आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, पेरेंट्स उन्हें साइंस की तरफ ले आते हैं, कोई एक बच्चा जो है वो आगे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स जो है या बच्चे से खुद ही रॉन्ग फैसला हो जाता है, वो किसी और फील्ड को चूज़ कर लेता है, या वो बच्चा जो है वो साइंसेस की तरफ जाना चाहता है और लेकिन उसके दोस्त जो है वो कॉमर्स की तरफ जाते हैं, तो अपने दोस्तों का साथ देते वो उधर चला जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड मिस्टेकन एम्बिशन। आंसर की तरफ ध्यान करें, द स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी द कोर्सेज, तो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, वो कोर्सेज को स्टडी करें, वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज होती है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होती है उसको देखें, जो बुक्स वो पढ़ना चाहते हैं उन बुक्स को पढ़ें, विच आर अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, और ऐसे जो सब्जेक्ट जो उनकी इंटरेस्ट या उनकी काबिलियत के ख़िलाफ़ होते हैं उनको स्टडी करें। अगर उनकी इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पा रही तो उन्हें उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो एज ए रिज़ल्ट सच स्टूडेंट्स हैव टू फेल, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि वो नाकाम हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन देखें नंबर 3, देयर आर बॉयज़ हु हैव डन वेल एट स्कूल, कुछ लड़के ऐसे हैं जो स्कूल में बड़ा अच्छा काम करते हैं, फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, मेक देयर मार्क का मतलब है वो कोई कारनामा जो है वो कॉलेज के अंदर सर अंजाम नहीं दे पाते। हु आर दे, वो कौन है। डू यू हैव सच बॉयज़ इन योर कंट्री, क्या आपके कंट्री, आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं। आंसर देखें, सच बॉयज़ डोंट वर्क हार्ड एट कॉलेज, ऐसे लड़के those who were used to work hard at their schools, but when they get admission in colleges, they don't work hard at colleges. So this shows their overconfidence, or this shows their lack of seriousness, और जो lack of seriousness है या less seriousness है regarding college work, तो एज ए रिज़ल्ट दे फेल, तो वो फेल हो जाते हैं और फिर वो हैरानगी और परेशानी करते हैं, सामना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, लड़का तो बड़ा लायक था, स्टूडेंट मैट्रिक तक तो बड़ा टॉपर था, बड़े अच्छे मार्क्स लेता था, बड़े अच्छी पोजीशन लेता था, अब पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कॉलेज में सही नहीं पढ़ाते, या बोर्ड वालों ने ज्यादती कर दी होगी, नंबर उन्होंने कम लगाए होंगे, पेपर नहीं सही चेक हुए होंगे। हालांकि स्टूडेंट जो है वो ये नहीं देखता कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनकी इंटरेस्ट नहीं होती, इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, फिर जब सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो वो उसके अंदर अपनी स्टडीज़ जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, अपने इंटरेस्ट को डेवलप नहीं करते। द फेलियर ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, तो ऐसे बच्चों की नाकामी, जो कि ये सच बॉयज़ आर आल्सो फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसे लड़के हैं, तो यहाँ पे चूँकि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कॉमन है ये लेसन, तो इसलिए ये ना समझें कि सिर्फ लड़के ही फेल होते हैं, ये बॉयज़ से यहाँ पे मुराद जो है ये होनी चाहिए वो स्टूडेंट्स हैं। तो कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ दे वर्क हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करते हैं तो फिर ऐसे बच्चों को जो है वो नाकामी से बचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर, के माशी और माली दबाव जो है किस तरह से लीड टू द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की नाकामी की तरफ जो से लेके जाता है बच्चों को। डिस्क्राइब्ड इन द लेसन के अंदर किस तरह बताया गया है। डू यू हैव सिमिलर केसेस इन योर कंट्री, क्या ऐसे कोई मामलात आपके मुल्क में हैं। और या हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर अफेक्ट द स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, के तालिब इल्मों की जो स्टडीज़ हैं, उनकी जो तालीम है, उसको किस तरह से माशी जो प्रेशर है, माशी दबाव उनको अफेक्ट करता है, उनको असर जो है वो डालता है इस पर। सच बॉयज़ हैव टू वर्क टू अर्न मनी, ऐसे बच्चों को पैसा कमाना पड़ता है फॉर देयर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, अपने कंटिन्यू रखने के लिए। दिस हार्ड वर्क, ये सख्त मेहनत, अफेक्ट्स देयर हेल्थ, इससे उनकी सेहत मुतासर होती है, एंड स्टडीज़ और उनकी तालीम। येस, वी हैव सिमिलर केसेस इन आवर कंट्री, हम ऐसे जो मामलात हैं, ऐसे जो केसेस हैं वो हमारी कंट्री के अंदर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बॉयज़ हैं जो कि वो सुबह काम करते हैं, शाम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुबह काम करते हैं और वो इवनिंग क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी स्टडी जो है वो मुतासर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स टू द फेलियर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके जहन में कुछ सवालात हों तो आप इसको लाइक करने के साथ साथ सवाल जो हैं वो सवाल की सूरत में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई टेंशन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, और नीचे दी गई ईमेल पर हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।